अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सब लोगों का? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत के साथ होंगे, खुश रहें, आबाद रहें अपनी ज़िंदगियों में। आज मैं बना रही हूँ सुरख लोबिया, ठीक है, जिसको रेड बीन भी कहा जाता है और राजमा भी कहा जाता है। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या किया है कि 1 कप मैंने सुरख लोबिया लिया है, जिसको मैंने अच्छी तरीके से बॉयल कर लिया है, ठीक है। 1 अदद प्याज है, 1 अदद टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट है, सुरख मिर्च और धनिया है। 1 कप से हाफ यानी कि हाफ कप कुकिंग ऑयल है। और जो मसाले मैं इसके अंदर इस्तेमाल करूंगी बहुत ही सिंपल से हैं। पिसा हुआ धनिया, सुरख लाल मिर्च, हल्दी, धनिया 1 टेबल स्पून, जीरा 1/2 टेबल स्पून, गरम मसाला है 1/2 टेबल स्पून, राई दाना है की, करी पत्ता है और मोटी 3 कश्मीरी मिर्च हैं। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। प्याज के अंदर मैंने ऑयल डाल दिया है, कुकिंग ऑयल। अच्छे तरीके से थोड़ा सा शैलो फ्राई करते हैं इसको, प्याज को। अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो इसके अंदर डाल दूंगी। बस अच्छे तरीके से इसको करेंगे कुक। जैसे ही अदरक लहसुन की खुशबू आती है तो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसके अंदर ऐड करते हैं। अदरक लहसुन की आ रही है खुशबू। अब इसके मैंने क्या करूँगी, जितने मसाले थे मैं इसके अंदर डाल दूंगी, ठीक है। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे इन मसालों को। बस 30 सेकंड तक इसको कुक करेंगे अच्छे तरीके से मसालों को। जो 1 अदद टमाटर था वो इसके अंदर शामिल कर दूंगी मैं। अब अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे टमाटर के अंदर। और अब इसको मैं तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए स्लो आंच पे रख दूंगी ताकि अच्छे तरीके से मसाला कुक हो जाए। आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी, यानी कि जिसमें हमने लोबिया बॉयल किया था, उस पानी को हम इसके अंदर थोड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि अच्छे तरीके से मसाला कुक हो जाए। थोड़ा सा पानी मैंने शामिल कर दिया है। और अब इसको मैं स्लो आंच पे छोड़ दूंगी ताकि मसाला अच्छी तरीके से कुक हो जाए, ऑयल, कुकिंग ऑयल बाहर आ जाए और अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। 1 से 2 मिनट के बाद देखते हैं। तो 2 मिनट हो चुके हैं, देखते हैं। माशाल्लाह आप देख रहे हैं कि हमारी ग्रेवी मुकम्मल तौर पर बन तैयार हो चुकी है। ऑयल इसके ऊपर आ चुका है, मसाला अच्छी तरीके से पक चुका है। अब इस पॉइंट में मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा मैंने चूल्हा तेज़ किया है और जो सुरख लोबिया गला हुआ था वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी इस तरीके से। थोड़ा सा पानी भी इसके अंदर था, वो भी इसके अंदर शामिल हो गया है। बस अच्छे तरीके से इसका चमचा हिलाएंगे। थोड़ी देर के बाद फ्राई करने के बाद इसको मैं तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए स्लो आंच पे छोड़ दूंगी ताकि मसाला अच्छी तरीके से लोबिया के अंदर शामिल हो जाए और अच्छे तरीके से ये कुक हो जाए। देखिए माशाल्लाह इसका मैंने पानी शामिल किया तो कितनी अच्छी इसकी ग्रेवी बन रही है। इस पॉइंट पे मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा ये सब्ज़ मिर्चें हैं वो भी ऐड कर दूँगी ताकि वो भी इतना असर इसके अंदर छोड़ दें। और फिर हम इसको स्लो आंच पे छोड़ देते हैं ताकि मसाला मुकम्मल तौर पर सुरख लोबिया में शामिल हो जाए और कुकिंग ऑयल इसका ऊपर आ जाए। वो ऑलरेडी आया हुआ है पर फिर भी हम इसको और कुक करेंगे अभी तक 3 से 4 मिनट के लिए। उसके बाद ये सालन हमारा तैयार होगा। आप इसकी माशाल्लाह अभी सी ग्रेवी देख रहे होंगे, अभी ही इसकी ग्रेवी बन चुकी है पर फिर भी अभी हम इसको कुक करेंगे और ताकि इस अच्छे तरीके से ये शामिल हो जाए इसके अंदर। बस हम इसके ऊपर ढकना दे के इसको स्लो आंच पे पकाते हैं। तो देखते हैं माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि कुकिंग ऑयल ऊपर आ चुका है और अच्छे तरीके से ग्रेवी इसकी बन चुकी है। अब बस मैं इसका चूल्हा बंद करती हूँ
और लास्ट में इसके ऊपर सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया से इसकी हम गार्निश करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बच्चे